हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्ते। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो हम कर रहे थे अपना साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जिसमें हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा था। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में हमने सबसे पहले पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड सोविंग सीड्स। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल्स में हमने प्लॉइंग और टिलिंग प्रैक्टिसेस के बारे में जाना था, जिसमें हम प्लो और कल्टीवेटर का यूज़ करते हैं, एंड सोविंग प्रोसेस के बारे में जाना था। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे मैन्योरिंग और कोशिश करेंगे इरिगेशन भी इसी में फिनिश करने की। तो शुरू करते हैं मैन्योरिंग। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। देखो, सबसे पहले जानते हैं कि मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर्स वो जो किचन वेस्ट, प्लांट्स, इन सब चीज़ों से, काउ डंक, इन सब चीज़ों को एक फील्ड में एक गड्ढा बना के, पिट बना के, और उसमें इनको दबा दिया जाता है। कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, ये डिकम्पोज होकर मैन्योर बन जाते हैं। ठीक है। और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स को हम लेबोरेटरीज में या फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, जो कि हमें अपनी फसल के लिए यूज़ करते हैं, जो कि न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं। इनके बारे में आगे चलकर अभी थोड़ी देर में डिटेल्स में पढ़ेंगे हम। तो शुरू करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? The substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of plants are called manure and fertilizers। वो substances जो soil में डाले जाते हैं न्यूट्रिशंस की फॉर्म में, जिसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं, ऐसी चीज़ों से भरपूर जो सब्सटेंस हम सोइल में डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ती है मैन्योर की और फर्टिलाइजर्स की? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन क्या करता है, सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑब्जॉर्व करते हैं। जो क्रॉप्स होती है वो क्या करती है, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्व कर लेती है। अब ऐसी प्रोसेस में क्या होगा कि एक फसल कटने के बाद नेक्स्ट फसल के लिए जो हमारी सॉइल होगी, वहाँ पर सफिशिएंट क्वांटिटी में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो अवेलेबल नहीं होंगे। तो इन न्यूट्रिएंट्स की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी में मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स डालते हैं, जो कि मैन्युअली उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी को पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मैन्योर क्या होते हैं? मैन्योर जो है वो डिकम्पोजिशन वगैरह प्रोसेस से बनाए जाते हैं, जो कि ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा अच्छे रहते हैं हमारी सॉइल के लिए। लेकिन फर्टिलाइजर्स क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स रिच तो होते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स रिच तो होते हैं, लेकिन उतने ही डेंजरस भी होते हैं, इवन दो हमारी जो सॉइल है उसके लिए भी और हमारी हेल्थ के लिए भी। लेकिन इनसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। अब अपने प्रोडक्शन के लालच में आके हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, जो कि कम टाइम पे ज़्यादा पैदावार देते हैं, ज़्यादा रिजल्ट्स देते हैं। इसलिए हम फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं और मैन्योर का कम यूज़ कर रहे हैं। अगर मैन्योर का यूज़ करेंगे तो मैन्योर का यूज़ करने से जो हमारी सॉइल होगी वो सॉफ्ट रहेगी, उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो इंक्रीज होगी, उसमें जो अर्थ फॉर्म्स होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे, जिससे क्या होगा, जो अर्थ फॉर्म है वो क्या करेंगे, पूरी की पूरी जो सॉइल हमारी उसको क्या कर देंगे, टिलिंग कर देंगे अपने आप ही। मतलब वो उसमें इतने होल्स बना देंगे कि उन होल्स के थ्रू जब भी बरसात वगैरह होगी, रेन वगैरह होगी, तो क्या होगा, रेन का पानी उन होल्स के थ्रू क्या कहाँ चला जाएगा, अंडर द ग्राउंड चला जाएगा, जिससे हमारी सॉइल की जो ड्राइनेस है वो ख़त्म हो जाएगी और जो हमारी सॉइल है वो मॉइस्चर बनी रहेगी। दूसरा जो मैन्योर है वो हमारी सॉइल में क्या करते हैं, ह्यूमस को भी बढ़ाते हैं। ह्यूमस की वजह से क्या है, जो हम बीज वगैरह डालते हैं, जो हम सीड्स डालते हैं, वो क्या है, अच्छे से जर्मिनेट हो पाते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या है, वो ऐसी प्रोसेस से बनाए जाते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स से ही क्या होते हैं, रिच होते हैं। जैसे कोई यूरिया हो गया, जैसे कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको भी। जैसे कुछ एग्जांपल है, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। दीज आर सम फर्टिलाइजर्स विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को ही बढ़ाने के लिए क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। अब ये सभी के सभी कहाँ यूज़ किया जाता है, बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल मैन्योर, या फिर यूँ कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल जो भी खाद वगैरह होता है वाला फर्टिलाइजर होता है, ये आर्टिफिशियल है सारे के सारे। ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स बोल सकते हैं हम इनको।
ओके। अब इन फर्टिलाइजर्स का जितना एक्सेसिव यूज़ करेंगे हम, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स मेड और द सॉइल लेस फर्टाइल। अब देखो, अब अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हें बता रहा था कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, कम टाइम में ज़्यादा रिजल्ट दिखाते हैं। अब ये ऐसी प्रोसेस है कि रिजल्ट तो कम टाइम में ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या करेंगे, जो सॉइल हमारी उसको क्या कर देंगे, लेस फर्टाइल बना देंगे। मतलब कि उसकी फर्टिलिटी है जो उसको लूज़ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। धीरे धीरे हमारी ज़मीनें क्या हो जाएंगी, बंजर हो जाएंगी, क्योंकि उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। वो पानी को अब्जॉर्व नहीं कर पाएंगी और डीप डाउन द ग्राउंड अंडरग्राउंड वाटर नहीं पहुंचा पाएंगी। अब जैसे ही हम फसल लगाते हैं, थोड़ी बहुत बरसात होती है तो क्या देखते हैं हम, अपने खेतों में पानी खड़ा हो जाता है, जिससे हमारी जो करंट में जो हमने क्रॉप प्रोडक्शन कर रखा है वो क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है सारी। वो सभी के सभी किसकी वजह से हो रहा है, हमारे फर्टिलाइजर्स के ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ की वजह से हो रहा है। इसलिए हमें क्या करना होगा कि अपने फर्टिलाइजर्स का यूज़ रिड्यूस करके हमें मैन्योर का यूज़ बढ़ाना होगा। ठीक है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैन्योर फर्टिलाइजर्स जितने रिच इन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी ऐसी बन जाएगी मैन्योर्स के यूज से कि हम कम अमाउंट में भी अगर मैन्योर्स डालेंगे ना, तो हमारी जो सॉइल है उसको कमी फील नहीं होगी कि उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी कमी है। जो भी क्रॉप हम वहाँ पे लगाएंगे वो अच्छी रहेगी। जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि क्रॉप रोटेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी मिट्टी है जो अपनी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स डिस्कस सम एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स। इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। क्या करता है मैन्योर, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है अर्थ की उसको बढ़ा देता है। देखो, आप फोटो में देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैन्योर हाथ में ले रखा है। ये मैन्योर क्या कर रहा है, इस मैन्योर में आप देख रहे होंगे कुछ अर्थवॉर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको। ये अर्थवॉर्म्स, इनको हम बोलते हैं फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ठीक है। ये इतने अच्छे मित्र होते हैं फार्मर के कि मिट्टी को ना बिना किसी प्लो वगैरह के इतनी अच्छे से जोत देते हैं ये कि किसान को जोतने की भी ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक आप देख रहे हो कि किसान के हाथों तक यहाँ तक मिट्टी लगी हुई है, ये मिट्टी को इतना सॉफ्ट बना देते हैं कि नॉर्मल हाथ मिट्टी में हम डालेंगे ना तो इतनी डीप तक हम हाथ डाल सकते थे, लेकिन अब ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। अगर आपके आसपास कहीं पर जैसे गाय वगैरह आती है और वो खेतों में कुछ टाइम के लिए उनको छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर गाय क्या करती है, वही गाय जब गोबर करती है तो उस गोबर को कुछ टाइम तक वहीं पर पड़े रहने देना। कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि उस गोबर में कुछ छेद मिलेंगे, उसको वहाँ से हटा के देखोगे ना तो आपको वहाँ पर केंचुए मिलेंगे, जिनको अर्थवर्म बोलते हैं। ठीक है। अब क्या है, फर्टिलाइजर्स के यूज़ से ये हमने जो अर्थ की जो लेयर थी, उसकी सॉइल की जो लेयर थी उसको इतना हार्ड बना दिया है कि अर्थ वॉर्म्स है जो अब उसको डिग नहीं कर पाते और ये ऊपर नहीं आ पाते, ये डीप डाउन द ग्राउंड जा रहे हैं। ठीक है। एंड द सेकंड पॉइंट इज इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिकम्स ईजी। मतलब सॉइल्स में जो मैं अभी बता रहा था कि जो ये अर्थवर्म्स होते हैं, ये क्या करते हैं, अर्थ में बहुत सारे पोर्स कर देते हैं, छेद बना देते हैं। उन छेद से क्या है, सिर्फ वाटर ही इनफिल्ट्रेशन नहीं होता, वहाँ पर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज भी होता है। ठीक है। जिससे कि क्या होती है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स एंड फोर्थ वन इज इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। टेक्सचर ऑफ द सॉइल मतलब कि है मैन्योर्स क्या करेंगे, हमारी सॉइल को बिल्कुल ऐसा सॉफ्ट और मुलायम सा बना देंगे, बिल्कुल सॉफ्ट सी हमारी जो सॉइल हो जाएगी, इतनी सॉफ्ट और इतनी अच्छी सॉइल होगी हमारी मैन्योर्स का यूज़ करने की वजह से। और फ्रेंडली माइक्रोब्स है जो अभी मैं बता रहा था, फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर की, इसको बोलते हैं हम अर्थवर्म को। अर्थवर्म्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर। नाउ लेट्स डिस्कस सम डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स इज ए मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। कौन से है, मैन मेड, जो हम ह्यूमंस द्वारा बनाए जाते हैं, और मैन मेड्स को हम आर्टिफिशियल भी बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है। फर्स्ट है मैन्योर्स में, मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। प्लांट्स, कैटल डंक, इनसे जो हमें डिकम्पोजिशन के बाद जो सब्सटेंस मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं। सेकंड पॉइंट है फर्टिलाइजर्स का,
Fertilizer is prepared in factories and manure can be prepared in the fields. एक बड़ा सा गड्ढा बना के वहाँ पर बहुत दिन तक जो किचन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको इकट्ठा करते रहते हैं और धीरे धीरे वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर मैन्योर में बदल जाता है। हम अपने आसपास में जब गाँव में भी देखते हैं तो बहुत ढेर, बड़े बड़े ढेर भी देखते हैं हम मैन्योर्स के बने हुए, ठीक है, गोबर के, जिनको जहाँ इकट्ठा कर देते हैं वहाँ पर धीरे धीरे वो क्या होता है, डिकम्पोज होकर मैन्योर में बदल जाता है। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, और ये कोई भी ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करवाते हैं सॉइल को। मैन्योर प्रोवाइड a lot of humus to the soil and fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। जैसे अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि जो फर्टिलाइजर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के रिच फॉर्म होते हैं, ठीक है, रिच होते हैं, इसलिए हम उनका यूज़ करते हैं। जैसे नाइट्रोजन हो गया, यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ठीक है, ये फॉस्फोरस के लिए और यूरिया नाइट्रोजन के लिए क्या होते हैं, रिच इन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो हम उनका पर्टिकुलर उनका यूज़ करते हैं। मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, लेकिन मैंने जैसे तुम्हें बताया था कि जो मैन्योर है अगर उनका धीरे धीरे हम यूज़ करते रहेंगे तो हमारी जो सॉइल है वो क्या हो जाएगी, उसकी आदी बन जाएगी और धीरे धीरे अपने आप ही अपनी जो फर्टिलिटी है उसको मेंटेन करना शुरू कर देगी। अब जैसे हमने ज़्यादा मैन्योर डाला था तो नेक्स्ट टाइम हम उसका कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपने आप ही जो जैसे हमारे जो रेसिड्यूज बचते हैं, क्रॉप्स के जो रेसिड्यू बनते हैं, उनको भी हम खेत में डालकर पानी डाल के उसको कुछ टाइम के लिए अगर छोड़ देंगे यूँ का यूँ, तो वो रेसिड्यू भी हमारा क्या बन जाएगा, मैन्योर बन जाएगा। हमें बाहर से कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमें ऐसी प्रैक्टिसेस को यूज़ करते रहना चाहिए अगर हमें अपनी फर्टाइल जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन रखना है और एक लंबे टाइम पीरियड तक हमें अपनी सॉइल को बचा के रखना है। तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का ज़्यादा यूज़ ना करके भी हम कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो फील्ड है उसको फर्टाइल बनाकर रख सकते हैं। जैसे एक फर्स्ट टाइम क्या करा हमने, वीट क्रॉप किया है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने पैडी का लगा दिया। अब क्या करना है, हम मोस्टली करते हैं कि एक बार वीट लगा दिया, एक बार पैडी लगा दिया, फिर वीट लगा दिया, फिर पैडी लगा दिया, यही क्रॉप्स चलती रहती है। अब इसको रोटेशन नहीं बोल सकते। रोटेशन का मतलब है कि जो वीट लगाया है उसका नेक्स्ट ईयर के बाद नंबर आए, ठीक है, पैडी जो लगाया है उसका नेक्स्ट ईयर के बाद नंबर आए। कम से कम 3 से 4 क्रॉप्स का एक फील्ड में रोटेशन चलता रहना चाहिए। वीट लगा दिया, पैडी लगा दिया, शुगर केन लगा दिया, ठीक है, जवार लगा दिया, इस तरह से हमें क्या करते रहना चाहिए, इनका प्रोसेस करता चाहिए। बाजरा लगा दिया, मक्का लगा दिया, सरसों लगा दी, जौ लगा दी, ठीक है, इस तरह से हमें इनको चेंज करते रहना चाहिए। अगर हमने अभी ऐसे प्लांट्स लगाए थे जैसे सीरियल्स वगैरह लगाए थे, तो नेक्स्ट में हमने क्या करना है, कुछ पल्सेस वगैरह या कुछ लेगुमिनस प्लांट्स लगाने पड़ेंगे जो कि क्या करेंगे, हमारी सॉइल में जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है उसको बढ़ा देंगे, जो नाइट्रोजन की कमी हो जाती है उसको बढ़ा देंगे, जिससे हमारी उससे नेक्स्ट जो क्रॉप हम लगाएंगे वो बहुत ही अच्छी बनेगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है, और उसके बाद हम स्टोरेज पर इरिगेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड्स नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। ओके, बाय, जय हिंद।